नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एनटीपीसी के पहले यूनिट से 2020 तक 1600 मेगावाट बरकी पैदावार का आगाज। वजीर आला ने प्रोजेक्ट्स के कामों का लिया जायजा। आंगनवाड़ी मराकिज पर बायोमेट्रिक निजाम। जनवरी तक 300 आंगनवाड़ी मॉडल मराकिज कायम करने रियासती वजीर नागेश्वर राव का ऐलान। आइंदा तालीमी साल से इंटर कॉलेजेस को 1 लाख रुपए की ग्रांट। मुसाबकती इम्तिहानात के लिए 20 कोचिंग मराकिज का क़याम। और दोस्त की दुकान में सरखा करने वाला शख्स गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के मसरूखात जेवरात बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एनटीपीसी के 4000 मेगावाट बरखी प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया है। जुमे के दिन कामों का जायजा लेने के बाद वज़ीर आला ने कहा कि कामों में तेजी पैदा की जाए। रियासत में आपाशी प्रोजेक्ट्स और दीगर कामों के लिए दरकार बरखी तलब को पूरा करने में 2020 तक 4000 के मिन जिमला 1600 मेगावाट बरकी पैदावार के पहले यूनिट को कारगर बनाया जाए। इस मौके पर ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि मई 2020 तक पहले यूनिट से पैदावार शुरू हो जाएगी। मजीद 6 महीने के बाद 1600 मेगावाट बरकी पैदावार के काम का आगाज होगा। वज़ीर आला ने कहा कि प्लांट की तामीर के लिए ज़रूरी पानी और दीगर सहूलतें हुकूमत फराहम करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दूसरे दिन भी कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कामों का जायजा लिया। जुमे को केसीआर ने पेद्दापल्ली जिले के मेदारम पैकेज 6, करीमनगर जिले रामागुंडम के पैकेज 8 के ज़ेर ज़मीन कामों का जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत जारी की। केसीआर के हमरा वज़ीर आपाशी हरीश राव, वज़ीर फाइनेंस ईटेला राजिंदर, अरकान मुक़न्ना, चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह और डीजीपी महेंद्र रेड्डी के अलावा ट्रांसको के एमडी और दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान हासिल हुई तफसीलात का हफ्ते को तलब किए गए इजलास में जायजा लिया जाएगा। रियासती वजीर टी नागेश्वर राव ने कहा है कि रियासत के आंगनवाड़ी मराकिज पर बायोमेट्रिक निज़ाम का आगाज किया गया है। सेक्रेटेरिएट में आला सतही इजलास में रियासती वजीर ने बताया कि तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा में बेक़ायदियाँ न हो, इसके लिए बायोमेट्रिक निज़ाम पर अमल किया जा रहा है। जनवरी तक 300 आंगनवाड़ी मॉडल मराकिज कायम किए जाएंगे। आइंदा जनवरी से सखी मराकिज काम करेंगे। इन मराकिज में ख़ुसूसी हेल्पलाइन कायम की जाएंगी। आइंदा जनवरी से 20,000 अफराद को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फूड व सेहत से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए तरबियत दी जाएगी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा है कि आइंदा साल से इंटर कॉलेजेस को 1 लाख रुपए की ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रांट जारी करने से हुकूमत पर 4 करोड़ रुपए का बोझ आयद हो रहा है और ये रकम आइंदा तालीमी साल के आगाज से पहले ही कॉलेजेस को रवाना कर दी जाएगी। के श्रीहरी ने बताया कि गरमाई तातीलात में 10 अजला में मुसाबकती इम्तिहानात के लिए लड़के और लड़कियों के लिए 20 तरबियती मराकिज़ कायम किए जाएंगे और इन तरबियती मराकिज़ में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने बताया कि आइंदा साल से देही सतह पर तलबा को मुफ्त बस पासस और दोपहर का खाना फराहम करने पर भी हुकूमत गौर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत ने मिशन काकतिया के चौथे मरहले के तहत झीलों को कारगर बनाने के कामों का आगाज कर दिया है।
जुमे के दिन 15 सरकारी अहकाम जारी करते हुए 149 जिलों को कारगर बनाने के लिए 45 करोड़ रुपए जारी किए गए। इस सिलसिले में वजीर आपाशी हरीश राव ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि मजीद 10 नए जिलों के लिए 15 करोड़ 59 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। निर्मल, महबूबनगर, वरंगल, खम्मम, कोत्तागुड़म, मंचिरियाल, आदिलाबाद और दीगर अजला में 139 झीलों को मंजूरी दी गई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की NSUI आमला को तहलील कर दिया गया है। तेलंगाना NSUI के इंचार्ज शूरवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि नए आमला की तश्कील के लिए 31 अजला में इंतखाबात कराए जाएंगे और ये इंतखाबात शफाफ तौर पर मुनक्किद होंगे। शूरवीर सिंह ने NSUI रुकनियत साजी के फॉर्म्स की रस्म इजरा अंजाम देते हुए बताया कि 30 दिन तक तंजीम की रुकन साजी मुहिम चलाई जाएगी। शूरवीर सिंह ने KCR हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसी हुकूमत उन्होंने कभी नहीं देखी जिसकी सरपरस्ती में यूनिवर्सिटी में जुल्म किया गया। मुरली की खुदकुशी वाक़े के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बेइंतहा जुल्म किया गया है। मेंबरशिप की कट ऑफ डेट हमारी आज हमने अनाउंस किया है, तो अगले 30 दिन तक माने अगली 9 तारीख को हम इसको क्लोज करेंगे। 30 दिन तक मेंबरशिप चलेगा। तो उससे अलग हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग DROs होंगे। एक PRO होगा NSUI की तरफ से, और इस पर पूरे ध्यान से ट्रांसपेरेंसी से हमारा विशेष ध्यान रहेगा कि अच्छे से अच्छा आदमी चुनकर आए। इलेक्शन डेट्स अभी डिसाइड होंगे, वो इलेक्शन कमेटी आफ्टर मेंबरशिप विल बी कंप्लीटेड देन इट विल बी डिसाइडेड बाय द NSUI सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। थैंक यू। बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव पहले तेलुगु अवाम से माफी मांगे, फिर तेलुगु कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि माजी में तेलुगु तल्लीक के खिलाफ KCR ने नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया था और अब वो तेलुगु जुबान से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। वजीर आला को खुद नहीं मालूम कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। पंचायत राज निज़ाम को अपनी मुट्ठी में करने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंचायत राज इंतखाबात को रास मुनक्किद करने का मंसूबा रखते हैं, लेकिन बीजेपी इसकी मुखालिफत करेगी। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने नीट के तेलुगु ज़बान में तरतीब दिए गए निसाब की रस्म इजरा अंजाम दी। वज़ीर तालीम ने कहा कि तेलुगु ज़बान में निसाब की वजह से तेलुगु मीडियम के तलबा को फ़ायदा होगा। उन्होंने निसाब तैयार करने वालों को मुबारकबाद दी। महकमा जंगलात के आला ओहदेदार PK झा ने जिले ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जंगलात में बसने वाले कबायलियों को सहूलतें फराहम की जाएं। सेक्रेटेरिएट में महकमा जंगलात के ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए PK झा ने कहा कि जंगलात में बसने वाले कबायलियों को भी तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। अराजी सर्वे के अख्ताम तक जंगलात के तमाम अराजी रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया जाए। महकमा जंगलात की अराजी की हदबंदी की जाए और उसके तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। GHMC में वार्ड मेंबर न बनाने पर एक खातून ने खुदसोजी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक मिलारदेव फल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली लक्ष्मी ने वार्ड मेंबर न बनाने पर राजेंद्र नगर के रुकन असेंबली प्रकाश गौड़ के मकान के रूबरू धरना दिया। लक्ष्मी ने इल्ज़ाम लगाया कि वो दलित तबके से ताल्लुक़ रखती है और TRS पार्टी के लिए उसने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी तांडूर में एक मुस्लिम नौजवान ने TRS पार्टी में ओहदा न दे जाने पर खुदसोजी कर ली थी। ख़वातीन और बहबूद अतफ़ाल महकमे में तक़र्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किए गए इलामिये के बाद इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने कमीशन के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। एहतजाजी खातून उम्मीदवारों का मुतालबा था कि इम्तिहान तेलुगु में मुनक्किद किया जाए। उन्होंने बताया कि देही इलाकों से कई उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए तेलुगु में इम्तिहान मुनक्किद किया जाए ताकि उम्मीदवारों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। उन्होंने इम्तिहानात ऑफलाइन मुनक्किद करने का भी मुतालबा किया। एहतजाजी उम्मीदवारों ने बताया कि निसाब में तब्दीली की वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए वक्त दरकार है,
اس لیے بھی امتحان کو ملتوی کیا جائے۔ ادھر سی بی آئی ٹی کالج گنڈی پیٹ کے طلباء کا فیس میں اضافے کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ طلباء کی طرف سے کالج کے احاطے میں جمعے کو پھر دھرنا دیتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ طلباء اضافی فیس سے دستبرداری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بعد میں پولیس نے طلباء کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ اس موقع پر طلباء اور پولیس کے درمیان دھکم پیل دیکھی گئی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ حکومت اضافی فیس کے معاملے سے نمٹنے میں بھی ناکام ہوئی ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے یاقوت پورہ قریشی لین میں مسجد عبداللہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مقامی عوام کے علاوہ متعلقہ کارپوریٹر واجد علی خان اور مجلس کے کارکن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مسجد کے سنگ بنیاد پر مقامی عوام نے مسرت کا اظہار کیا ہے۔ سنگاریڈی کے مختلف وارڈز میں چیئرمین و کمشنر بلدیہ کے تیقن کے باوجود آلودہ پینے کا پانی سربراہ کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں وارڈ نمبر 17 میں خواتین نے آلودہ پینے کے پانی کی بوتلوں کے ساتھ کمشنر بلدیہ کمارا سوامی کے دفتر میں احتجاج کیا، جس پر کمشنر بلدیہ نے تیقن دیا کہ وہ 2 دن کے اندر صاف اور شفاف پینے کا پانی سربراہ کریں گے۔ واضح ہے کہ اس سلسلے میں بلدیہ کے اجلاس میں سبھی اراکین بلدیہ صاف و شفاف پینے کا پانی سربراہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، کیونکہ سنگاریڈی کے مختلف وارڈز میں عوام ڈینگی، ملیریا اور ٹائیفائڈ کے علاوہ دوسرے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ امارات ملت اسلامیہ و امارت اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 21 تا 25 ربیع الاول یعنی 11 تا 15 دسمبر کو ایوان فاضل و عاقل حسام منزل پنجشاہ میں جلسہ یاد علامہ محمد حسام الدین فاضل اور مولانا محمد حمید الدین عاقل حسامی مقرر ہے۔ مولانا حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ و رکن مسلم پرسنل لا بورڈ نگرانی کریں گے۔ مولانا رحیم الدین انصاری رکن مسلم پرسنل لا بورڈ صدارت کریں گے۔ پیر 11 دسمبر کو بعد نماز فجر حسامیہ منزل پنڈشاہ میں قرآن خوانی ہوگی۔ بعد نماز عصر حسامیہ چمن مادنا پیٹ میں قرآن خوانی ہوگی۔ 9 بجے مقابلہ قرات ہوگا، جس میں 10 تا 20 سال کی عمر کے طلباء حصہ لے سکتے ہیں۔ مشیرآباد پولیس نے دوست کی دکان میں سرقے کی واردات انجام دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مشیرآباد باکرم کا ساکن وجے کمار، جو پیشے سے الیکٹریشین ہیں، بینک سے قرض لے کر دودھ کا کاروبار کر رہا تھا، لیکن کاروبار میں نقصان ہونے کے بعد اس نے سرقے کا منصوبہ بنایا تاکہ اپنے بینک کے قرضے کو پھیڑ سکے۔ اس نے اپنے قریبی دوست، جو کہ سونے کی زیورات تیار کیا کرتا ہے اور رہن پر سونا بھی رکھا کرتا ہے، اس کی دکان میں ہی سرقے کی واردات انجام دی۔ پولیس کے مطابق وجے نے 5 ماہ قبل ہی اپنے دوست کی دکان کی چابی کا سرقہ کر لیا تھا اور 4 دسمبر کو اس نے دکان کے پاس موجود اسٹریٹ لائٹس کو بند کر دیا اور پھر دکان کا قفل توڑ کر 15 لاکھ روپے مالیاتی زیورات بشمول نقد رقم کا بھی سرقہ کر لیا۔ 8 دسمبر کو جب وجے واپس لوٹا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے قبضے سے مسروقہ زیورات اور 50,000 روپے کی نقد رقم بھی برآمد کر لی ہے۔ مشیرآباد پی ایس لمٹس میں 4 تاریخ کو ایک کمپلیننٹ آیا، سرینواس اچاری بول کے، انہوں گولڈ سمتھ ہے، اس کا اون گرینڈ فادر کا گھر میں انہوں کو ایک سائڈ میں شاپ ہے، اس کا وہ شاپ میں گولڈ سمتھ کام کر کے لوکل والوں کو گو میکنگ کر کے دے دیتا۔ اس کو 2 تاریخ کو انہوں سیٹرڈے بند کرا، 4 تاریخ کو اوپن کر کے دیکھتے سم ان نون پرسنس چوری کر کے چلے گئے بول کے اس کو معلوم پڑا۔ آ کے پی ایس میں کمپلینٹ درج کرتے، اس میں ایف آئی آر کر کے بیسنگ آن دا CCTV فوٹیج یہ لوگ اس کو معلوم ہو گیا۔
एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 245 के पास एक तेज रफ्तार बेकाबू कार उलटने का वाक़या पेश आया है। यह वाक़या जुमे की दोपहर के औकात में उस वक्त पेश आया जब ड्राइवर कार को टर्न कर रहा था। इस वाक़े में ड्राइवर करिश्माती तौर पर बच गया। इत्तेफाक से मुतासरा कार के पीछे गाड़ियां नहीं आ रही थीं। अगर ऐसा होता तो एक संगीन हादसा पेश आ सकता था जिसमें अमवात हो सकती थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर सड़क से कार हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस तहकीकात कर रही है। मेट्रो ट्रेन में खातून की तस्वीरें लेने वाले मनचले बूढ़े को शी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महकमे तालीम का मौजूद मुलाजिम एन नरसिम्हा मियाँपुर से मेट्रो ट्रेन में सवार हुआ था और सफर के दौरान उसने सेल फोन से लड़कियों की तस्वीरें लेनी शुरू की। इसी दौरान शी टीम का अमला उसका पीछा करते हुए उसे उप्पल मेट्रो स्टेशन पर दबोच लिया। शी टीम के मुताबिक एन नरसिम्हा रोजाना मियाँपुर से उप्पल तक सफर करते हुए ऐसी ही हरकतें कर रहा था। उसे तहवील में लेने के बाद शी टीम ने नरसिम्हा को उप्पल पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। एनटीपीसी के पहले यूनिट से 2020 तक 1600 मेगावाट बरखी पैदावार का आगाज। वजीर आला ने प्रोजेक्ट्स के कामों का लिया जायजा। आंगनवाड़ी मराकज पर बायोमेट्रिक निजाम। जनवरी तक 300 आंगनवाड़ी मॉडल मराकज कायम करने रियासती वजीर नागेश्वर राव का ऐलान। आइंदा तालीमी साल से इंटर कॉलेजेस को 1 लाख रुपए की ग्रांट। मुसाबकती इम्तिहानात के लिए 20 कोचिंग मराकज का क़याम। और दोस्त की दुकान में सरखा करने वाला शख्स गिरफ्तार। 15 लाख रुपए के मसरूखात जेवरात बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।